मिशन प्लेसमेंट के इस एपिसोड में मैं आपको ओपन सोर्स के बारे में सब कुछ एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक एक्सप्लेन करूंगी। मेरे करियर की बढ़िया शुरुआत ओपन सोर्स के द्वारा ही हुई थी। अगर आपके करियर में कुछ नहीं हो रहा, आसपास कोई अच्छा माहौल नहीं मिल रहा कोडिंग का, करियर में लोग एक्टिव हैं, तो मैं कहती हूँ आप जो मैं सिखाऊंगी इस एपिसोड में, इस ट्यूटोरियल में, उसको अच्छे से देखो और आप कुछ ना कुछ तो अपने करियर में जरूर फोड़ लोगे। दिस थिंग हैज हेल्प मी लर्न अ लॉट एंड अर्न अ लॉट। इतनी बढ़िया इंडस्ट्री के लोगों से भी कनेक्शंस बनी जिन्होंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दी मुझे। अब जब विषय इतना महत्वपूर्ण हो तो मुझे नहीं लगता ज्यादा इंट्रोडक्शन की जरूरत है। आप बस ये मान लो कि बाय द एंड ऑफ दिस ट्यूटोरियल आपको सब कुछ ओपन सोर्स के बारे में पता होगा। आज आप अपना पहला ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन भी कर रहे होंगे, तो यार हाई एनर्जी के साथ एक लाइक कर दो। आपके लाइक एंड कमेंट से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मुझे मिल रहा होता है। मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ आपको ये सिखाने के लिए। आज अगर आप भी एक्साइटेड है तो नीचे कमेंट में एक्साइटेड लिखिए और इसी के साथ चलते हैं लैपटॉप में और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी कि ओपन सोर्स है क्या और आपको करने से, अगर आप ओपन सोर्स करते हैं तो आपको क्या फायदे मिलेंगे, आपके करियर किस तरीके से इंप्रूव हो रहा होगा। ठीक है, पहले मैं आपको बेसिक्स पूरा थ्योरी समझाऊंगी, क्योंकि अगर ये नहीं पता तो फिर प्रैक्टिकल आप कर भी लोगे, वो भी बहुत आसान से, क्योंकि मैं शब्दों में आपको समझाऊंगी, पर वो वाला मजा नहीं आएगा कि क्यों हम कर रहे हैं। राइट, तो ओपन सोर्स एक बार समझते हैं। और कभी कभी इंटरव्यूज में भी पूछ लिया जाता है, मतलब मेरे से तो एक इंटरव्यू में, रेडिट वाले इंटरव्यू में ओपन सोर्स पूछा गया था, मे बी बिकॉज दे आर वन ऑफ द लाइक लार्जेस्ट ओपन सोर्स कंपनी। राइट, तो अब शुरू करते हैं ओपन सोर्स की थ्योरी से। अगर जस्ट इन केस आपको थ्योरी में मजा नहीं आता है, जैसे मुझे बहुत ज्यादा थ्योरी में इंटरेस्ट नहीं रहता था पहले, तो आप डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे भी जंप कर सकते हो। अब ओपन सोर्स होता क्या है, तो the term open source refers to something people can modify and share because its design is publicly accessible। मतलब क्या, मैं समझाती हूँ। सो इसका मतलब है कि हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स यूज करते हैं डेली लाइफ में। राइट, जैसे कुछ अपने फोन में ऐप वगैरह यूज करते हैं, जोमेटो हो गया, जीमेल हो गया, या फिर व्हाट्सएप और ये सब कुछ। राइट, और हम अपने पीसी में, अपने लैपटॉप में भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स यूज करते हैं, जैसे जूम हो गया, या फिर कुछ एडिटिंग के लिए, अगर आप एडिटिंग करते हो तो उसके लिए, म्यूजिक के लिए एप्स होते हैं। राइट, तो इस तरीके से अलग अलग एप्स होते हैं। अब इनमें से काफी सारे एप्स जो है वो ओपन सोर्स होते हैं। मतलब ये कि जैसे इनका कोड पूरा जो है वो पब्लिकली अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो आप जाकर वहां पर कोड में चेंजेस तो कर सकते हैं। पर आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, ऐसे तो फिर सौम्या दी कोई भी चेंज कर देगा कोड में। मतलब जैसे आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, मोजिला फायरफॉक्स। ठीक है, ये क्या है, ये अपना एक है वेब ब्राउजर, जैसे क्रोम है ना, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का उनका अपना वेब ब्राउजर है, तो ऐसे ही मोजिला फायरफॉक्स भी एक वेब ब्राउजर है। इट्स अ पॉपुलर वेब ब्राउजर। अब इसमें क्या है, दिस इज ओपन सोर्स। ओपन सोर्स मतलब कि मान लो आप वेब ब्राउजर खोले हो, उस पर कोई वेबसाइट खोले हो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि यार ये वेब ब्राउजर पे कुछ बग है, मान लो कुछ बार बार वो क्रैश हो जा रहा है वेबसाइट, या फिर आपको लगता है कि यार यहाँ पे एक नया बटन ऐड हो सकता है जहाँ पे हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं, तो आप जाओगे इनकी गिटहब रिपोजिटरी पर। अभी हमने मिशन प्लेसमेंट चैलेंज के एपिसोड, कौन सा था ये आपका जो एपिसोड था, एपिसोड नंबर, एक सेकेंड लोड हो जाए, हाँ, तो ये आपका एपिसोड नंबर 2 था, नहीं सॉरी 3 था। राइट, सो इसमें हमने बराबर से देखा कि किस तरीके से हमें गिटहब इंस्टॉल करना है, क्या कैसे करना है, मतलब समझाया था मैंने आपको। ठीक है, आई होप याद ही होगा। तो गिटहब रिपोजिटरी भी मैंने आपको बताया था, हमने अपना कोड पुश करा था गिटहब पे। राइट, तो वो एक रिपोजिटरी बन गई थी। अभी फिर अगर भूल गए हो कोई दिक्कत नहीं है, बने रहो, मैं भी समझा दूंगी क्या है। ठीक है, तो बेसिकली इनका गिटहब रिपोजिटरी जो है अवेलेबल है। ठीक है, अब क्या कर सकते हो आप जा सकते हो उनकी गिटहब रिपोजिटरी पे, और आपको जो भी लगता है आप वहाँ पे इशू वगैरह क्रिएट कर सकते हो। अब ये आप ध्यान देना, डायरेक्ट कोड में चेंजेस कोई नहीं कर सकता, वो सिर्फ एडमिन जो होंगे प्रोजेक्ट के वही कर सकते हैं, जो जैसे सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और वो लोग होंगे वो करेंगे। आप ऐसे डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ राइट्स और वो सारी चीजें होती हैं। अभी मैं जो प्रैक्टिकल दिखाऊंगी तब आपको बकायदा क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो ये कुछ है एग्जाम्पल्स ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के, लिमिटेड एग्जाम्पल्स है, ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स, लिब्रे ऑफिस, एक्लिप्स, ये सारे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हजारों और लाखों लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे मोजिला फायरफॉक्स तो बहुत लोग यूज करते हैं, फेडोरा रेड हैट का ही प्रोडक्ट है। राइट, लाइनेक्स फाउंडेशन, कॉर्कस, ये भी रेड हैट का प्रोडक्ट है। तो बहुत सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स हैं। मैं आपको ये भी समझाऊंगी कैसे आपको चूज करना है ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, क्या कर सकते हैं वो सारी चीजें। ठीक है,
अब आ जाते हैं व्हाई, वेयर एंड हाउ टू कंट्रीब्यूट टू ओपन सोर्स। सबसे पहले व्हाई कवर करते हैं, क्यों करना चाहिए आपको ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट, ठीक है। हर चीज का एक पर्पस होता है, तो क्यों का आई थिंक आई एम श्योर अभी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी आगे। सबसे पहले क्यों से पहले आपको पता होना चाहिए क्या ये आपके लिए है, हु इज दिस फॉर। तो दिस इज फॉर एवरीवन, दिस इज लिटरली फॉर एवरीवन। आपके पास बस एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि भाई मुझे ओपन सोर्स एक्सप्लोर करना है। कोई लिमिटेशन नहीं है, ना आपका यहाँ पे कॉलेज टैग मैटर करेगा, ना आपकी डिग्री मैटर करेगी। यहाँ पर आप बीटेक से हैं, बीएससी से हैं, बीसीए से हैं, या फिर स्कूल में हैं, कॉलेज में है, एनीथिंग एनीथिंग लाइक नो वन केयर्स। और आप किस देश से हैं वो भी यहाँ पर कोई, बिकॉज अक्रॉस द ग्लोब जो डेवलपर्स हैं, राइट, सो सब लोग यहाँ पर आकर कंट्रीब्यूट करते हैं, समझ रहे हैं आप, ठीक है। मूविंग अहेड, ये तो क्लियर हो गया, हु इज दिस फॉर, दिस इज फॉर एवरीवन, ठीक है, दिस इज फॉर एवरीवन। नाउ आपको ये क्यों करना चाहिए, व्हाई यू शुड कंट्रीब्यूट टू ओपन सोर्स, बिकॉज इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं, जब मैं कॉलेज में थी, राइट, तो उतना अच्छा एक्सपोजर एनवायरनमेंट कुछ नहीं मिला था, ठीक है, ना कोई अच्छा सीनियर का गाइडेंस, ना उस टाइम पे ऐसा कोई क्लब सोसाइटी हमारे यहाँ डेवलपमेंट की थी। बाद में एक एंड्रॉइड करके बनी थी और अलग अलग कुछ कुछ बनी थी काफ़ी बाद में, लाइक जब ऑलमोस्ट मैं ऑलरेडी सीख चुकी थी काफ़ी चीज़ें, राइट। तो धीरे धीरे वो कल्चर आ रहा था, पर शुरुआत में कुछ नहीं था ऐसा। तो उस टाइम पर जब मैंने ये ओपन सोर्स कम्युनिटी वगैरह ज्वाइन किया, एज लाइक भाई साहब, मतलब क्या क्या हो रहा है दुनिया में। आई मीन आप घर पे बैठे हुए पूरे दुनिया के डेवलपर्स से बात कर सकते हो, देख सकते हो वो क्या कर रहे हैं। इंडस्ट्री के काफ़ी जो बड़े लोग हैं, प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, सीनियर लोग हैं, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, एडमिन्स हैं, वो सारे जो है प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट किया करते थे। उन लोगों को मैं देख रही थी, ये लोग कैसे कोड लिखते हैं, क्या डिस्कशंस हो रहे हैं, मीटिंग्स होती थी उन ऑर्गेनाइजेशंस में। तो बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे वहाँ से, आई वुड से। और काफ़ी अच्छा डिसीजन था मेरा। आई एम नॉट श्योर किसने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था इससे, बट जिसने भी कराया था, मतलब मे गॉड ब्लेस हिम और हर। अच्छा हाँ, मुझे याद है, हर्षित भैया करके थे, उनके थ्रू मुझे पता चला था ओपन सोर्स के बारे में। तो एक तो पहली चीज, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वहां पे, ठीक है, एंड यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। मतलब इट्स लाइक इतना अच्छा एनवायरनमेंट आपको मिलेगा, एंड जस्ट एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, लाइक नो फ्रंट फी, एनीथिंग, कुछ नहीं देना, ठीक है। एंड देन आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे अपनी स्किल्स को। मान लीजिए जैसे उस टाइम पे शुरुआत में मैं एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट नए नए सीख के गई थी, तो फिर जब आप अपने लाइक लोकल मशीन में प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, वो एक चीज हो गई, राइट। पर आप जब बड़े प्रोजेक्ट्स कंट्रीब्यूट उनमें करने जाते हो, फिर वो चीज़ें आप अपने रेज्यूमे में डालते हो, तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। तो मैं कहूँगी अगर कुछ नहीं हो रहा आपका ना, तो आप ओपन सोर्स के किसी लाइक जो भी सीख रहे हो, मान लो जावा, कॉटलिन, या फिर वेब सीख रहे हो, जो भी चीज़ें सीख रहे हो, उस फील्ड के एक अच्छे ओपन सोर्स ओएस ओपन सोर्स प्रोजेक्ट को पकड़ो, ठीक है। अब वो बताती हूँ कैसे पकड़ोगे, कैसे ढूंढोगे अच्छे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट को, उनमें कुछ कुछ कंट्रीब्यूट करो, ठीक है। ओपन सोर्स प्रोग्राम्स भी होते हैं, पेड प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे जीसॉक हो गया, कितना अच्छा खासा स्टाइपेंड भी मिल रहा होता है। तो ये सब करो, और धीरे धीरे अपने आप करियर के डोर्स, अपॉर्चुनिटी के डोर्स खुलते जाएंगे, ठीक है। आपके पोर्टफोलियो में बहुत मदद करेगा ये, अगर आप अच्छे प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करें। भाई बड़ी बात है कि अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट, स्कूल स्टूडेंट, या फिर ऐसे फ्रेशर होकर एक ऐसे प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करें जिसमें हजारों लाखों लाइन ऑफ कोड लिखे हुए हैं, जहाँ पे इतने सारे डेवलपर्स ऑलरेडी आके कंट्रीब्यूट कर चुके हैं, ठीक है। और एक आपको अवसर भी मिल जाता है, आप बाकी जो वहाँ पे प्रोजेक्ट के एडमिन्स हैं, मेंटेनर्स हैं, वहाँ पे आप वॉलंटियर कर सकते हैं। सिर्फ कोडिंग ही नहीं, एक और चीज़, अगर आपके माइंड में डाउट आ रहा हो कि दिस इज जस्ट फॉर कोडर्स, तो इवन आप कोडिंग फील्ड से नहीं है तब भी, अब एक बार झटपट से मुझे आप नीचे कमेंट में बता दो, आप टेक बैकग्राउंड से या फिर नॉन टेक, बस ऐसे लिख दो, टेक या फिर नॉन टेक, कमेंट में बस इतना लिख दो, मैं समझ जाऊंगी मैंने क्या पूछा था, आप क्या जवाब दे रहे हो, ठीक है। या फिर पूरा भी लिख दो, आई एम फ्रॉम टेक बैकग्राउंड, आई एम फ्रॉम नॉन टेक, ठीक है, मुझे आइडिया लगेगा, ठीक है। तो अगर आपको मान लो कोडिंग बहुत अब प्रो नहीं हो, या फिर कोडिंग में मजा ही नहीं आता, वॉट एवर, तब भी उस सिचुएशन में भी आप जैसे काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन में रिसर्च, क्यूए के लिए, या फिर राइटिंग, डॉक्यूमेंटेशन, इन सब के लिए भी अ लॉट ऑफ पीपल आर रिक्वायर्ड, राइट। तो वो कॉन्ट्रीब्यूशंस भी आप कर सकते हो, आपकी नेटवर्किंग होगी, आप चीज़ें सीख रहे होगे। और मुझे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज, आप क्या बताऊंगे, मतलब हैशटैग अपॉर्चुनिटी करके चैनल्स हुआ करते थे उन ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। अभी दिखाऊंगी तो और क्लियर होगा, अभी शायद थोड़ा ऐसे ब्लरी आ रहा होगा, बट जैसे एक समझ लो व्हाट्सएप ग्रुप है, हैशटैग अपॉर्चुनिटी नाम का एक ग्रुप बन जाता था ये ओपन सोर्स कम्युनिटी के लिए। उसमें इतने सारी चीज़ें लोग बताते थे कि ये हैकेथॉन हो रहा है, वहीं से हैकेथॉन का भी पता चला था, बताओ, ठीक है। और ये स्कॉलरशिप है, इस तरीके से
बहुत कुछ पता चलता था। अब ऑब्वियसली यू गेट अ चांस टू गिव बैक टू द कम्युनिटी एज वेल, क्योंकि जैसे हम इतने सॉफ्टवेयर्स वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे ये फ्री सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं, तो एक अवसर मिल जाएगा आपको कि आप मतलब आप दे पाएंगे जो उन्होंने आपको फ्री में इतना कुछ दे रहे हैं, सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, फैसिलिटी दे रहे हैं, तो आप भी कुछ कर पाएंगे उनके लिए। अब बात करते हैं किसकी, कि हम एग्जैक्टली ओपन सोर्स कर कैसे रहे होंगे, कर कैसे रहे होंगे, रोड मैप पर आ जाते हैं। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनना है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। अगर आप फोन चला रहे थे, बर्गर खाए थे, जो भी कर रहे थे, आप सब साइड में रख दो और अब पूरा प्रॉपर ध्यान आपका होना चाहिए मेरे स्क्रीन पर। ठीक है, 5 स्टेप्स हैं। कितने स्टेप्स हैं? 5 स्टेप्स हैं। हर एक को मैं 1 बाय 1 लैपटॉप में जाकर समझाती हूँ। सबसे पहला है चूज द राइट ऑर्ग एंड प्रोजेक्ट। ये कैसे करोगे आप, आ जाओ बताते हैं कैसे करोगे आप। सो एक नया हम खोल लेते हैं इसमें टैब। ठीक है, अब इसमें हम लिखेंगे जीसॉक ऑर्गेनाइजेशंस। तो बेसिकली देखो, दो तरीके हैं। एक तो आप नॉर्मली गिटहब पे जाकर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, आप प्रोजेक्ट्स एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, पर मैं आपको थोड़ा ऐसा तरीका बता रही हूँ जो कि आपको मदद करेगा। जैसे जीसॉक काफ़ी प्रीमियर प्रोग्राम है, ओपन सोर्स प्रोग्राम है, गूगल समर ऑफ कोड, राइट। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप इसके बेनिफिट्स देखो तो दिस इज़ अ पेड प्रोग्राम जहाँ पर आपको अच्छा खासा स्टाइपेंड वगैरह सब कुछ मिल रहा होता है। ठीक है, एंड एक बहुत अच्छा मतलब आपके रिज्यूमे में एक बड़ी बात ऐड हो जाती है कि भाई आपने जीसॉक में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, तो कमिंग बैक टू दिस, तो एक तो तरीका है, आप कोई भी रैंडम प्रोजेक्ट या फिर कोई भी ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन वो चूज कर लो, उसमें कंट्रीब्यूशन शुरू करो। पर कितना मजा आएगा अगर आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हो जो कि मान लो जीसॉक में भी जाता है। इसमें बहुत सारे ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, राइट। एंड इससे ये फायदा होगा कि आप उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हो, फिर धीरे धीरे जीसॉक के लिए भी क्या पता आप प्रपोजल बना लो, फिर आप सेलेक्ट भी हो जाओ, राइट। यू नेवर नो। ठीक है, पर शुरुआत करनी है हमें। स्टेप 1 हम समझते हैं ऑर्गेनाइजेशन कैसे हम सेलेक्ट कर रहे होंगे। तो इस पे आ जाते हैं। ये आई थिंक किसी ने थर्ड पार्टी वो बनाया हुआ है अलग से, किसी ने वेबसाइट बना दी है क्योंकि इसकी काफ़ी डिमांड आती है। बट जीसो का अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट देखें तो ये है, देखो, गूगल समर ऑफ कोड, ये है इनका ऑफिशियल वेबसाइट। वेलकम टू आवर व्हाट्स दैट, ओके, 1280 जीसो कंट्रीब्यूटर्स 2025 का है। ठीक है, इसमें पूरी प्रोजेक्ट लिस्ट वगैरह आपको मिल जाएगी, क्या किसने क्या प्रोजेक्ट बनाया, ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट। अब जैसे 2025 का हो गया, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह आ गए, लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, राइट। अब आपको ये देखना है, क्या देखना है कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अब देयर आर हाई चांसेस कि 2025 में जो ऑर्गेनाइजेशंस थी जीसॉग में वो नेक्स्ट ईयर भी रहेंगी, है ना। ये किसी ने एक्चुअली देखो काफ़ी कितना मतलब स्मार्ट बंदा है या बंदी है, मतलब इन्होंने क्योंकि पीपल सर्च दिस और टॉप पे रैंक भी करवा दिया है। तो मतलब सर्च करने पे इनका वेबसाइट टॉप है। दिस इज़ नॉट ऑफिशियल बट हाँ, लाइक गुड जॉब जिसने भी बनाया है, नॉट श्योर किसने क्रिएट किया है। सो ओके, हाँ, निशात WRP समथिंग। सो आप यहाँ पे फिल्टर लगा के पुराने ऑर्गेनाइजेशन पर इनकी क्या हम ऑफिशियल वेबसाइट से ही देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे होंगे, मान लीजिए कि हाँ अभी तो ऑल प्रोजेक्ट्स हमें दिख रहे हैं, बट अगर लेट्स से आपको C++ आता है फिलहाल के लिए, ठीक है, C++ आता है, तो ये कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि C++ का इस्तेमाल कर रही हैं। ठीक है, जैसे कि ओपन सीवी पर आप जा सकते हैं। ठीक है, ओपन सीवी मान लीजिए, अब इसमें थोड़ा थोड़ा रिसर्च और एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि कौन सा एकदम आपको जम रहा है प्रोजेक्ट, ऑर्गेनाइजेशन पहले तो, एंड देन उसके अंदर के प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे आइडिया लिस्ट वगैरह आप पढ़ सकते हो, इसमें ये यूज़ हो रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन में। पाइथन, C++, डीप लर्निंग, रोबोटिक्स, कंप्यूटर विजन, AI, डीप लर्निंग, ये सब इस्तेमाल हो रहा है। ये इनका है गिटहब रिपोजिटरी। हाउ टू कंट्रीब्यूट रिपोजिटरी है कि अगर इस प्रोजेक्ट में आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो बकायदा इन्होंने पूरा स्टेप बाय स्टेप सब लिख के यहाँ पर दिया हुआ है कि आप किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, इनके प्रोजेक्ट्स भी दिए गए हैं जो इनके लोग सबमिट किए होंगे ना, मतलब जीसॉक में जो प्रपोजल एक्सेप्ट हुए होंगे। ठीक है, वो सब यहाँ पर आपको मिल जाएगा। काफ़ी प्रपोजल्स आई थिंक 6-7 इन्होंने एक्सेप्ट किए हैं। बाकी सबसे प्यारी चीज़ कि और ये इनकी वेबसाइट है। ठीक है, सबसे प्यारी चीज़ ये है कि आप इनके जो कम्युनिटी चैनल्स वगैरह हैं उनमें जुड़ जाइए, क्या बातें हो रही हैं, कैसे बातें हो रही है। जैसे ये इनके डिस्कशंस मोस्टली यहाँ पर ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर group.google.com पे इधर डिस्कशंस इन लोग के हो रहे हैं।
ठीक है। बाकी कई लोग स्लैक पर काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन, या फिर मुझे याद है जुलीप पर था जिन ऑर्गेनाइजेशन उसमें मैं थी। बाकी गिटर या ग्लिटर करके प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर भी काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो रहते हैं, ठीक है। दे डिस्कस एवरीथिंग देयर। तो अब आ जाते हैं हम, अगर मान लो आप दूसरे, लेट्स अज्यूम कि ओपन सीवी वो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा लगा आपको, आपको नहीं समझ में आया कैसे क्या करना है, राइट। तो अगर हम दूसरे प्रोजेक्ट को देखें, लेट्स बाय द वे, लाइक मोस्ट ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स विल बी वेरी बिग प्रोजेक्ट्स, राइट। दैट्स व्हाट द बेनिफिट ऑफ डूइंग ओपन सोर्स इज। अब जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया, CJAL प्रोजेक्ट, आई एम नॉट श्योर ये क्या है, बट हाँ इसमें C++, Qt ये सब कुछ यूज़ हो रहा है, ठीक है। इसमें भी सिर्फ ईमेल आपको यहाँ पर दिया हुआ है जहाँ पर आप डिस्कशन और वो सब कर सकते हो। बाकी व्हाट यू कैन डू इज, जैसे आप इसमें जाते हो, राइट, इस लिंक पर कि इन्फॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट्स जो कि अप्लाई कर रहे होंगे GSOC में, ये दिया हुआ है। अगर आप इनकी गिटहब चेक करोगे, जैसे दिस इज देयर गिटहब, राइट, तो यहाँ पर आपको नीचे दिख सकता है कि कहाँ पर, लेट्स स्लैक या फिर किस कम्युनिटी चैनल पे दे आर डूइंग द डिस्कशंस एंड ऑल, ठीक है। कि वेबसाइट है, डॉक्यूमेंटेशन का लिंक दिया हुआ है, गाइडलाइन फॉर डेवलपर्स, और CJL मैनुअल दिया हुआ है। तो हेयर एज वेल मुझे ऐसा स्लैक या फिर ऐसा कोई कम्युनिटी चैनल जैसा नहीं दिख रहा है, बट आई एम प्रीटी श्योर एट सम प्लेसेस दे डू ऑल दीज डिस्कशंस, ठीक है। क्या पता इनका भी सिर्फ मेलिंग लिस्ट के द्वारा ही हो। अब लेट्स से आपको कोई और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, मे बी आप एंड्रॉयड में, बिकॉज आई यूज टू डू अ लॉट ऑफ, दीज आर ऑल एंड्रॉयड प्रोजेक्ट्स, यस। फोसेशिया वेरी फेमस, एंकीड्रॉयड एंड मेफोज, आई वॉज गूगल कोडिंग मेंटोर सॉरी इनके साथ, ठीक है। एंड इसमें anita.b.org और भी ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट हुआ करते थे पहले, अभी आई एम नॉट श्योर व्हाट्स देयर स्टेटस, बट उसमें भी आई कंट्रीब्यूटेड अ लॉट, एंड वहाँ से लाइक काफ़ी अच्छे कनेक्शंस ही बने थे। लेट्स से एंकीड्रॉयड पे आपको कंट्रीब्यूट करना है, ठीक है। सो यहाँ पर व्हाट दे आर यूजिंग एंड्रॉयड, कॉटलिन, मोबाइल रस्ट एंड ब्ला ब्ला, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये चैट, मेलिंग लिस्ट सब कुछ दिया हुआ है। तो अगर आप चैट पे जाओगे तो दे आर डूइंग ऑल द डिस्कशन ऑन डिस्कॉर्ड, ठीक है। कहाँ कर रहे हैं? डिस्कॉर्ड में। तो डिस्कॉर्ड आप ज्वाइन कर लोगे इनकी कम्युनिटी, और फिर देखोगे आप क्या कैसे हो रहे हैं। एक्सेप्ट इनवाइट अगर मैं करती हूँ, एंड इफ आई ओपन डिस्कॉर्ड, आई डोंट यूज डिस्कॉर्ड मच, तो जब तक ये ओपन हो रहा, हो गया ओपन, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे अलग अलग चैनल्स बने हुए हैं, ठीक है। FAQ, इंट्रोडक्शन, डिफॉल्ट, हेल्प, जनरल हेल्प, अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है सो दे कैन डिस्कस दीज थिंग्स कि क्या कैसे प्रोजेक्ट में हो रहा है, राइट। प्रोग्रेस, मोबाइल ऐप, GSOC अनाउंसमेंट यहाँ पर हो रहे हैं। तो इस तरीके से मल्टीपल ऑफ टॉपिक, अलग अलग चैनल्स बने हुए, राइट। सो दीज आर द थिंग्स। इतना तो समझ आया होगा। स्टेप 1 आपको ऑर्गेनाइजेशन आप यहाँ से एक्सप्लोर करोगे आप खुद से, ठीक है। यू हैव टू एक्सप्लोर। और कुछ फिल्टर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से आप कुछ फिल्टर लगा सकते हो, अदर, वेब, मीडिया, किस टाइप के प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करना है, राइट। अगर जैसे आपको अगर कोडिंग नहीं आती तो आप रैंडमली किसी प्रोजेक्ट्स में जाइए और उसमें ज्वाइन करके कम्युनिटी देखिए कि क्या वहाँ पे आप जैसे डॉक्यूमेंटेशन, QA, रिसर्च, ये सब तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो या फिर नहीं। सॉर्टेड। तो ये हो गया स्टेप 1। आप इस तरीके से राइट ऑर्गेनाइजेशन एंड देन उसी के अंदर प्रोजेक्ट चूज करेंगे। जैसे अगर हम मान लीजिए इस पे जाते हैं, राइट, एंकीड्रॉयड पे, तो अगर इनका गिटहब हम देखें तो दिस इज देयर गिटहब। अब यहाँ पर आप एंकीड्रॉयड, ये लाइक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, तो यू कैन पिक प्रोजेक्ट्स फ्रॉम हियर डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट। बट देखिए ये वाला, दिस वन इज अंडर GSOC, सो ऑब्वियसली हाईली रिकमेंडेड कि इसको ही आप थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लोर करें तो वुड बी गुड। तो इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया। आप जिस भी फील्ड से, जिस भी डोमेन में सीख रहे हैं चीज़ें, आप चूज कर सकते हैं अपने राइट ऑर्गेनाइजेशन एंड राइट प्रोजेक्ट को। मूविंग अहेड, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, ठीक है। लेट मी डू iPad स्क्रीन शेयर। तो ये स्टेप आई होप क्लियर है, ठीक है। तो कोशिश करिए कि मतलब 2-3 ऑर्गेनाइजेशन या फिर 2-3 प्रोजेक्ट इस तरीके से चूज करें। अगर फिर एक में मज़ा नहीं आएगा तो फिर आप दूसरे पे जंप कर सकते हैं, तीसरे पे जंप कर सकते हैं। इस तरीके से यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। डोंट कन्फाइन योरसेल्फ टू ओनली वन ऑर्गेनाइजेशन या फिर प्रोजेक्ट, ठीक है। एंड अब वेयर, कैसे करना है, कहाँ करना है, राइट। वेयर, हाउ विल यू डू ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। तो विच प्लेटफॉर्म टू यूज़, तो भाई इसके लिए मैंने आपको वही एपिसोड जो पिछला वाला था उसमें बताया था। आपको गिट इंस्टॉल करना है अपने लोकल मशीन में। अगर नहीं देखा है वो ट्यूटोरियल तो तुरंत जाकर इसको पॉज करके पहले वो ट्यूटोरियल आप देखो, ठीक है। गिट इंस्टॉल करना है, गिटहब पे होना चाहिए आपका अकाउंट। क्या होना चाहिए? अकाउंट। अब विच प्रोजेक्ट्स टू कंट्रीब्यूट टू मैंने बता दिया। देखो आप वो अब एग्जैक्ट मैं आपको उठा के नहीं दे सकती 1 by 1 की इसी में करो आप, ठीक है। वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। हो सकता है जो मुझे काफ़ी मजेदार लगा वो प्रोजेक्ट वो आपको मजेदार ना लगे, राइट। व्हाट अबाउट कम्युनिटीज़, तो कम्युनिटीज़ देखिए आप ज्वाइन कर लेंगे उसमें जो अभी दिखाया मैंने आपको, राइट। जैसे GSOC वाले वेबसाइट से ही चैट और वो सब वाला ऑप्शन है, तो वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए कम्युनिटी को।
तो वो लोग प्रोजेक्ट्स वगैरह जैसे मैंने बताया ज़ुलीप, स्लैक, डिस्कॉर्ड अभी हमने देखा है इंक्यूटॉइड वाले डिस्कॉर्ड पे कर रहे हैं, या फिर मेलिंग लिस्ट हो गया, गिटर हो गया, गिटहब पे भी सोशल कोडिंग वाला एक होता है तो इस तरीके से इन जगहों पर ये लोग प्रोजेक्ट्स रिलेटेड डिस्कशंस कर रहे होते हैं। ज्वाइन कर लो ग्रुप, कुछ नहीं तो कम से कम देखो पढ़ो वो लोग क्या डिस्कशन कर रहे हैं, कैसे हो रही है चीज़ें, ठीक है। वो सिर्फ देखने मात्र से बहुत कुछ सीखोगे आप, मतलब मैंने तो सीखा था, तो आई एम होपिंग आप भी सीख रहे होंगे। एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्ट्स की बात कर लेते हैं, तो प्रोजेक्ट किस प्रकार के होते हैं। ओपन सोर्स में ऑलरेडी हमने देखो अभी जीसॉक की वेबसाइट पे देखा ही, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग डोमेन के होते हैं, जैसे अनिता वीडियोटॉक, विजुअल स्टूडियो कोड, ये भी वो है ओपन सोर्स्ड है। कॉर्कस, वाइल्डफ्लाई, सेंटोएसएफ, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है। अब कुछ चीज़ें स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये खुद से पढ़ लो, ठीक है, क्या लिखा है इसमें। ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी चाहिए, जैसे प्रोजेक्ट एक्टिव भी है या फिर नहीं। अगर जीसॉक वाले उससे जा रहे हो तो एक्टिव ही मिलेगा, बट रैंडम, अच्छा मैंने रैंडम वाला तरीका नहीं बताया ना, कैसे चूज कर सकते हो, कुछ नहीं है उसमें, जैसे गिटहब पे गए आप, राइट, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे प्रोजेक्ट्स पे गए, ठीक है, सॉरी ये तो मेरे प्रोजेक्ट्स आएंगे, एक्सप्लोर में जाना है आपको। एक्सप्लोर पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें दिखेंगी, राइट, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या इवेंट्स दिखेगा, टॉपिक्स दिखेगा, ट्रेंडिंग दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है अपने देखो ये कुछ ट्रेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये ट्रेंडिंग प्रोजेक्ट्स भी देख सकते हो, क्या क्या ट्रेंड कर रहा है भाई, क्यों ट्रेंड कर रहा है, उसमें थोड़ा जाकर समझने की आप कोशिशें कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं, जो जैसे मान लो जावा रिलेटेड प्रोजेक्ट्स चाहिए या फिर ऐसा कुछ, तो यू कैन सर्च देयर, ठीक है। ये हो गया ट्रेंडिंग रिपोजिटरी था, ट्रेंडिंग डेवलपर्स भी देख सकते हैं, ठीक है। अब मान लो आपको गो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उससे रिलेटेड आपको सब जानकारी चाहिए, क्या उसमें रिपोजिटरी है पब्लिक, कैसे क्या, तो यहाँ से आप वो भी कर सकते हो, इधर से इस तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। मान लो आपको कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें चाहिए, या फिर एंड्रॉयड रिलेटेड आपको प्रोजेक्ट्स चाहिए, तो एंड्रॉयड पे आप क्लिक करोगे और फिर आपको ये काफ़ी अलग अलग चीज़ें दिखा रहा होगा, जिसमें एंड्रॉयड का इस्तेमाल या फिर इस टाइप की कुछ चीज़ें हुई होंगी, ठीक है। और यहाँ पे आप वो भी लिख सकते हो, मान लो आपको जावा वाले प्रोजेक्ट्स चाहिए, ठीक है, सॉरी, अरे हाँ, जावा मैंने क्लिक किया और अच्छा यहाँ पे सिर्फ मेरे स्टार्ट आएंगे, ठीक है। टॉपिक्स, ऑल रिपोजिटरीज, ओके, दीज आर ओनली माई डेटा, आई एम सॉरी, एक्सप्लोर पे ही हमें रहना है, ठीक है, ताकि हमें वाइड वैरायटी ऑफ, मतलब सिर्फ मेरा डेटा नहीं, आपको पूरा देखना है क्या कैसे चीज़ें हैं। सो भाई एक्सप्लोर में आकर आप एक्सप्लोर कर लेंगे किस टाइप के प्रोजेक्ट्स और वो सब करने, बट दिस इज़ वेरी रैंडम, मतलब मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप मतलब चलो ट्रेंडिंग वेंडिंग ऑब्जर्व कर सकते हो, क्या कैसे ट्रेंड चल रहा है एंड ऑल ऑफ दैट, बट माई सजेशन वुड बी जैसे जीसॉक वाली वेबसाइट पर जाके यहाँ से कुछ अपना मज़ेदार चूज़ कर लो, और दैट्स बेटर, ठीक है। फर्स्ट एशिया का भी देखो ईमेल, ब्लॉग, एक्स पर डिस्कशंस हो रहे हैं, एक्स मतलब ट्विटर, सॉरी, हाँ, एंड एंड्रॉयड, सी, पाइथन, ये सब मतलब लैंग्वेज सब डिटेल मिल जाएगा यार, आप पढ़ोगे ना, इसमें काफ़ी मज़ेदार होता है। शुरुआत में लगेगा थोड़ा ओवरवेलमिंग, बट इट्स इंटरेस्टिंग, ट्रस्ट मी, ठीक है। ऑलराइट, अब आईपैड वापस स्क्रीन कास्ट हो गया, एंड बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स जो मैंने बताया, प्रोजेक्ट एक्टिव है कि नहीं, लाइक एडमिन्स जो है उनके रिस्पॉन्सिव एंड वेलकमिंग है नहीं, क्योंकि अगर आप फ्रेशर हो, एकदम बिगिनर हो, तो आपको थोड़ा सा मतलब कोई गाइड करने वाला मिल जाए तो दैट वुड बी ईजी फॉर यू, है ना। प्रोजेक्ट वेल डॉक्यूमेंटेड है कि नहीं, जैसे हमने अभी जितने देखे तो उन लोगों ने प्रॉपर बकायदा पूरा लिखा हुआ था, अगर आप फर्स्ट टाइम डेवलपर हो तो ऐसे 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 करोगे, है ना। ये कुछ इनिशिएटिव्स है, देखो ओपन सोर्स, MLH, गूगल समर ऑफ कोड, आउटरीच, कोड हीट, समर ऑफ गर्ल स्क्रिप्ट, समर ऑफ कोड, सीजन ऑफ डॉग, सीजन ऑफ पेडी, ये सब काफी सारे ओपन सोर्स क्या हैं, इनिशिएटिव्स हैं, जिनमें आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये आपके करियर पर क्या करेंगे, चार चांद लगा देंगे, ठीक है। अब स्टेप 2 पर आ जाते हैं। मैंने शुरुआत में बोला ना आपको यहाँ पर 5 स्टेप हैं, कितने स्टेप हैं हमारे पास, 5 स्टेप्स हैं, जो कि आपको बहुत ध्यान से करने हैं। पहले आपने चूज कर लिया है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब कुछ टाइम दे दो अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन और वो चूज करने के लिए, ठीक है। 3-4 दिन एक्सप्लोर कर लो, ठीक है, देखो उसमें क्या कैसे चीजें हो रही हैं, क्या नहीं हो रही हैं। अब स्टेप 2 क्या है, स्टार्ट एक्टिवली कंट्रीब्यूटिंग एंड शोइंग योर प्रेजेंस, समझे। चूज कर लिया ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर एक प्रोजेक्ट चूज कर लिया, अब हमें कंट्रीब्यूट करना शुरू करना है। तो अब आप सोचोगे पर करूँ क्या कंट्रीब्यूट, मैं तो एकदम बिगिनर हूं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं। तो देखिए कई सारी चीजें, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप कुछ नए फीचर या फिर
नए फीचर इंप्लीमेंट कर सकते हो। मान लो आप एंड्रॉयड ऐप वाले किसी उसमें गए ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में, और आपने उस उनके ऐप को अपने फ़ोन में बाकायदा डाउनलोड कर लिया, ठीक है, रन वन कर रहे हो, या फिर एमुलेटर पे कर लिया। मतलब ये सब तो अगर आप मेरा वो ऐप डेव वाला कोर्स पढ़ के आ रहे हो तो ये सब शब्द आपको काफ़ी जाने पहचाने लग रहे होंगे, एमुलेटर, ठीक है, और ये सब। तो आप रन करो और आपको लगता है कि यार इस ऐप में तो कुछ कमी है, मतलब मान लो कुछ क्रैश हो रहा है ऐप, या फिर कुछ बग फिक्स हो सकता है, तो आप इशू रेज कर सकते हो। वो कैसे करना है अभी चलूंगी मैं फिर से लैपटॉप में और समझाऊंगी। यूआई यूएक्स डिज़ाइन रिलेटेड वायर फ्रेम बना दो, उनके प्रोडक्ट का वायर फ्रेम बना दो। सोल्यूशन आर्किटेक्ट, आउटरीच, डॉक्यूमेंटेशन, टेस्टिंग कर सकते हो, हेल्प अदर्स कंट्रीब्यूट। कुछ नहीं हो रहा, मान लो आप बिगिनर हो बट थोड़ा सीख के फिर यू कैन start interacting with the new people who are joining the community, right? That's how you make a beautiful connection with other people, जो कि बाद में आपकी मदद भी करेंगे, है ना। help others contribute, review work from others, give feedback, धीरे धीरे try to get involved in the community। एकदम अब ध्यान से कि एकदम ऐसे अजीब तरीके से नहीं, थोड़ा सा पहले आप ऑब्जर्व करो कैसे क्या डिस्कशंस हो रहे हैं, राइट। एंड देन इफ यू फील लाइक यू आर लॉस्ट, तो यू कैन @ एडमिन और whosoever is the project maintainer कि hi, like I explored these things and can you help me with how can I get started with, या फिर जो भी। बट देखो get started का वैसे डॉक्यूमेंटेशन रहता है सब में, राइट। तो वो सवाल नहीं पूछोगे आप जो कि ऑलरेडी आपको मिल सकता है इंटरनेट पे या फिर उनके खुद के डॉक्यूमेंटेशन में, वो नहीं पूछना। क्यों पूछना, मतलब अगर दोनों खुद से सर्च करो ना, गो एंड सर्च कहाँ पे आपको चीज़ें मिल सकती हैं। बट अगेन बहुत हेजिटेट भी मत करना पूछने में, अगर कुछ डाउट आ रहा हो तो यू कैन डेफिनेटली आस्क। बट अगेन आई एम सेइंग आस्क इंटेलिजेंटली, ठीक है, एक बहुत ही फुद्दू जैसा नहीं साउंड करना चाहिए, ठीक है। मेंटोर फॉर ओपन सोर्स के फिर धीरे धीरे आप मेंटोर वगैरह बनना शुरू हो सकते हो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये हमने कर रखा है, कहाँ पर कर रखा है, मिशन प्लेसमेंट चैलेंज के एपिसोड नंबर जो भी था वो आई थिंक 3 था, राइट, 3 में कर रखा है। गिटहब अकाउंट बनाया है, बहुत आसान है, मतलब इंस्टाग्राम अकाउंट बनाने से भी सस्ता तो है ही, मतलब फ्री ही है, उससे भी ज़्यादा आसान है, ठीक है। फिर हमें इंस्टॉल करना है गिट, ये भी हमने देख लिया था, ठीक है। तो ये और ये भी मैंने समझा दिया था, तो जो हो गई है वो सब मैं नहीं समझाऊंगी। अब हमें करना है शुरू, ओके। तो लेट्स गो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ कि कैसे क्या करना है। दिस इज आर स्टेप नंबर 2 आई थिंक ना, 5 स्टेप मैंने आपको बोला कि है इसमें। आ जाइए करते हैं शुरू, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले हमें क्या करना है, मैंने क्या बताया आपको, एक प्रोजेक्ट और वो सब चूज करना है, ठीक है। तो शुरुआती दौर में आपको समझाने के लिए एक गिटहब रिपोजिटरी है फर्स्ट कंट्रीब्यूशन करके। तो मान लीजिए सॉरी कि ये ऑर्गेनाइजेशन आपने चूज़ किया है, ठीक है, कंट्रीब्यूट करने के लिए फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस, एंड उनका एक प्रोजेक्ट है फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस। इस प्रोजेक्ट में आपको करना है कंट्रीब्यूट, अब वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोड लिखना है, डॉक्यूमेंटेशन करना है, डिज़ाइन करना है, व्हाट्सएवर। तो अब यहाँ पर इसको मैं स्टेप में ब्रेक डाउन कर देती हूँ, ठीक है, क्या कर देती हूँ, स्टेप में ब्रेक डाउन कर देती हूँ, समराइज करूंगी, कोई घबराने की बात नहीं है। सबसे पहले जिस भी प्रोजेक्ट में आपको करना है कंट्रीब्यूट, आपको उसको एक अपनी कॉपी बनानी है, ठीक है। जैसे ये इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, एक प्रोजेक्ट है, इसको आपको अपने प्रोफाइल पे लाना है, ठीक है। मतलब अपने प्रोफाइल पे आप देखोगे कि ये जो है हटके आपका जो भी यूज़र नेम है वो आ जाएगा यहाँ पर, समझे आप, सौम्या वन सिंह आ जाएगा यहाँ पर। तो मैं बोल देती हूँ हाँ भाई इसी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसी में, इस मेरी प्रोफाइल में फॉक कर दो इसे, ठीक है। फॉक कर, दिस इज स्टेप 1। ओपन सोर्स अगर हम करने जा रहे हैं तो जिस प्रोजेक्ट में आपको ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करना है उसमें आपको सबसे पहले उस प्रोजेक्ट को क्या करना होगा, फॉक करना होगा। अब नेक्स्ट तो इसमें आपको ध्यान देना है, हो गया ये फॉक, आप देखो ध्यान से, सौम्या वन सिंह हो गया, राइट। इसमें लिखा भी हुआ है, ये देखो, फॉक्ड फ्रॉम, यहाँ पर ये ओरिजिनल प्रोजेक्ट है और यहाँ पर मैंने उस ओरिजिनल प्रोजेक्ट की कॉपी बनाई, ठीक है। कॉपी बनाई, क्यों बनाई, क्योंकि मुझे कुछ इसमें कंट्रीब्यूट करना है, समझे आप। तो सबसे पहले हमें फॉक करना है प्रोजेक्ट को। अब फॉक करने के बाद हमें अपने लोकल मशीन बोले तो अपने लैपटॉप में, टर्मिनल खोल लेती हूँ मैं, शुरू करते हैं रियल वर्क, ठीक है। टर्मिनल खोल लिया मैंने। अब हम यहाँ पर इसको अपने लोकल मशीन में लाएंगे, तो इसके लिए क्लोन कमांड इस्तेमाल होता है।
क्लोन का अर्थ क्या होता है? एज इट इज किसी चीज को उठाकर कहीं पर क्लोन कर देना। जैसे कहाँ पर ये शब्द इस्तेमाल आपने सुना? हाँ, जैसे प्रोजेक्ट वगैरह क्लोन बना लेते हैं। जैसे मान लो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप का क्लोन बना लिया तो डिट्टो वही बना लिया हमने, ऐसा कुछ, राइट? सो ये सेम डिट्टो एज इट इज मुझे अपने लैपटॉप में चाहिए, समझे आप? डेस्कटॉप, सॉरी CD, डेस्कटॉप में गए, एक काम करती हूँ, डेस्कटॉप में एक बना देती हूँ, मिशन प्लेसमेंट के अंदर ही कर ले क्या? इसमें लीडर बोर्ड वगैरह कुछ कुछ है तो, या फिर मिशन प्लेसमेंट क्लास में भी कर सकते हैं, व्हाटएवर जैसा आप लोग बोलें। एक काम करते हैं, मिशन प्लेसमेंट, ये मिशन प्लेसमेंट क्लास, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर हम लोग क्या करेंगे? मिशन प्लेसमेंट क्लास, इसी के अंदर सारा मटेरियल रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या किया हमने? फॉर्क किया। अब क्या कर रहे हैं हम? क्लोन कर रहे हैं। अगर कुछ डाउट आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी समराइज करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो गिट क्लोन, ठीक है, सिंपल है, बस गिट क्लोन ही लिखना है और कुछ नहीं करना। गिट क्लोन, और इसका जो URL है कॉपी कर लो और यहाँ लाके क्या कर दो? पेस्ट, ठीक है। तो ये जो है इस फोल्डर के अंदर, अभी देखो आपको मैं दिखाऊं, अगर ये देखो इसके अंदर सिर्फ एक लीडर बोर्ड डेमो नाम का फोल्डर है। अभी ये करते ही आप देखोगे मैजिक, अभी देखना, एक क्लोन हो गया, ये देखो फर्स्ट कंट्रीब्यूशन नाम का फोल्डर एक्स्ट्रा बन गया इसमें, ठीक है। तो अब हम उस प्रोजेक्ट के अंदर चलेंगे जिस प्रोजेक्ट में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। प्रोजेक्ट का नाम है फर्स्ट कंट्रीब्यूशंस, तो मैंने CD कर लिया। क्या कर लिया? CD, मतलब इस डायरेक्टरी के अंदर चली गई मैं, फर्स्ट कंट्रीब्यूशंस डायरेक्टरी के अंदर चली गई मैं। इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है अभी तक जितनी बातें बताई हैं मैंने, नीचे यस लिख दो, ठीक है। यस लिख दो ताकि मुझे पता चले मैं हवा में बात कर रही हूँ कि वास्तव में कुछ समझ में आ भी रहा है आप लोग को, ठीक है। CD कर लिया, फर्स्ट कंट्रीब्यूशंस, क्लियर है? अब ध्यान से, हाँ, अब कोई नहीं तो फिर कंफ्यूजन रह जाएगा, ठीक है। ये कौन सा ब्रांच है? मेन ब्रांच है, ठीक है। गिट ब्रांच करके आप चेक भी कर सकते हो, ये है मेन ब्रांच। पर जब भी आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो आप एक अपना अलग ब्रांच बना लेंगे। क्या करेंगे आप पहले सुनते जाओ और स्टेप फॉलो करते जाओ, इसके पीछे का जो साइंस है वो मैं समझाऊंगी, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया? फॉर्क किया प्रोजेक्ट को ताकि वो मेरे प्रोफाइल में दिख जाए, ताकि यहाँ पर सौम्या वंसिंग आ जाए, राइट, इंस्टेड ऑफ फर्स्ट कंट्रीब्यूशन, राइट। ये फॉर्क कर लिया, क्लोन कर लिया। क्लोन किस लिए किया? कुछ नहीं, बस अपनी लोकल मशीन में आ जाए ये प्रोजेक्ट, ठीक है। ये देखो आ गया यहाँ पर, ठीक है, क्लोन कर लिया। अब हम क्या करेंगे? गेट चेकआउट नया एक ब्रांच बनाएंगे ताकि थोड़ा एक वो रहे कि, एक सेकेंड, ताकि एक जो ये ब्रांच है इनकी, ये मेन ब्रांच है। मेन ब्रांच में हम कैसे कोई छेड़खानी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जब भी ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करना हो तो मेन या मास्टर या जो भी इनकी ब्रांच हो उसमें कुछ नहीं करना, हमें खुद का अपना ब्रांच बनाना है, ठीक है। अब अगर पहले मैं दिखा देती हूँ, रुको। गिट लॉग से पता चलता है कि क्या क्या इसमें किसने कमिट किया है। गिट लॉग किया मैंने, तो ये देखो गैब्रिला ने कुछ कमिट किया है May 19 को, आज ही किया है, बताओ, सॉरी कल, ओके। एंड इन्होंने सेब्रेम ने, देखो यही है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ ओपन सोर्स, आई मीन अक्रॉस द ग्लोब मोहम्मद कवाश, टोनी, स्टेफन, सब लोग कंट्रीब्यूट कर रहा है, राइट। और आप भी इसमें अभी आप कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, राइट, दैट्स द ब्यूटी। पर पहले आपको मैं असाइनमेंट दूंगी, असाइनमेंट के तौर तरीके के अनुसार आप चलेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? ये देख लिया आपने गिट लॉग, राइट, गैब्रिला करके वो लेटेस्ट कमेंट था उनका। तो अब गिट चेकआउट -b, ध्यान से समराइज कराऊंगी पर ध्यान से। गिट चेकआउट -b, ब्रांच का नाम बता दो आप, जो भी ब्रांच का नाम, जैसे हमें मेन ब्रांच है, राइट, तो हमारी ब्रांच का नाम हम रख सकते हैं गिट चेकआउट -b सौम्या ब्रांच, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, ठीक है, मेरी ब्रांच है। बाकी हम ब्रांच का नाम बना रहे होते हैं जैसे कि फ्रंट एंड ब्रांच या फिर जो भी इशू फिक्स हो रहा हो उस टाइप से। गिट चेकआउट -b ये हो गया। नए, ये देखो स्विच टू अ न्यू ब्रांच, नए ब्रांच में आ गए हम, पर इसमें भी सेम वही कमिट्स दिखेंगे आपको। ये देखो गैब्रिला का कमिट लेटेस्ट था ना, वही कमिट दिख रहा है, ठीक है, वही कमिट दिख रहा है। गिट लॉग किया ना मैंने, क्योंकि जो कमांड मैंने ऊपर लिखा, क्या लिखा था बताओ? गिट चेकआउट, ये लिखा था गिट चेकआउट -b और अपने ब्रांच का नाम, जो भी ब्रांच का नाम चाहिए, सौम्या ब्रांच है। जैसे अपने लीडर बोर्ड में कौन लोग है टॉप पर, मैं अभी उनका नाम लिख के बताती हूँ। आदित्य तिवारी, आदित्य बख्शी, राइट, ये सारे अपने टॉप
तो भाई है। बहुत हो गया। एक सेकेंड। ये देखो जो लेटेस्ट लीडर बोर्ड था अपना ये, तो जैसे आदित्य ब्रांच या फिर अर्पण ब्रांच, प्राची ब्रांच, इस टाइप से हम क्या करेंगे, ब्रांच अपना फिलहाल के लिए इस टाइप का ही कर लेते हैं। बाकी बाद में ध्यान से अच्छे अच्छे नाम हमें हमेशा इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। मतलब अरे मैं ये नहीं कह रही कि हमारे नाम, हम सबके नाम बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे, बट जैसे फ्रंट एंड फिक्स ब्रांच, बग फिक्स, डॉक्यूमेंटेशन ब्रांच, इस समझ गए होगे आप, ठीक है, समझ, आप मेरे से ज़्यादा समझदार हो। तो ये हो गया गेट चेकआउट माइनस बी, हम नए ब्रांच पर आ गए, ठीक है जी। किया हमने फॉक, किया हमने क्लोन, समझ रहे हो ना, सब समझ में आ रहा है ना। स्टेप 2 क्लोन, एंड देन अभी हम क्या कर रहे हैं, नए ब्रांच बना लिए, क्योंकि मेन जो ब्रांच है उसमें हमें कभी भी कोई छेड़खानी नहीं करनी है। ओके, नाउ व्हाट, अब नए ब्रांच में आ गए, अब हम इसमें छेड़छाड़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम नई फाइल ऐड कर सकते हैं, ठीक है, नई फाइल ऐड कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, कुछ भी नया है जो भी ऐड करना वो हम कर सकते हैं। तो इसमें हम थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या है गाइडलाइन इनकी, क्या करने को कह रहे हैं ये। फर्स्ट कंट्रीब्यूटर फॉक दिस रिपोर्ट, अरे देखो भाई वही स्टेप्स बता रखा है इन लोगों ने, वही बता रखा है जो मैं आपको बता रही हूँ, है ना। पहले इसको फॉक करना है, फिर इसको क्लोन करना है, कर लिया क्लोन, इतना तो हमने कर लिया है। फिर ये कह रहे हैं कि अब ब्रांच बना लो, ठीक है, अपनी नई ब्रांच बना लो, इतना तो हमने कर लिया है, ठीक है। अब इसमें मेक जो भी चेंजेस आपको करने हैं वो चेंजेस कर लो, ये कह रहे हैं। और उसके बाद उन चेंजेस को, अब ये देखो ये स्टेप्स देखो, आपको याद होगा मैंने इस एपिसोड में बताया था, कौन से एपिसोड में, इस वाले में, कहाँ गया यार, एक तो इतने विंडोज खोल के ना, अभी हम ये वाला जो था एपिसोड 3 था, है ना, मिशन प्लेसमेंट। इसको सेव भी कर लो आप लोग, इस प्लेलिस्ट को सेव कर लो, ठीक है। और यार मतलब आई एम पुटिंग इन सो मच एफर्ट, मतलब 4K में हम लोग शूट करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो एक बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, इतना जो मैं एफर्ट डाल रही हूँ, आज सुबह देखो आप 7 बजे से मैं शूट करना बैठ गई, उठते मैंने कहा कि यार आप लोग के लिए ये ट्यूटोरियल बना दो जल्दी जल्दी से, क्योंकि फिर मुझे ऑफिस का लॉगिन करना होता है, फिर ऑफिस का काम करना होता है, ठीक है। तो अगर मैं इतनी एफर्ट डाल रही हूँ तो आप बस इतनी एफर्ट डालो, फॉलो करो अच्छे से इंस्ट्रक्शंस को, ताकि आपका करियर बने। और शेयर कर दो यार अपने फ्रेंड्स को, ठीक है, शेयर कर दो, कूल, बस यही चाहिए, और मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे, ठीक है। ऑल राइट, कमिंग बैक टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो इसमें मैंने ये स्टेप्स बताए हुए हैं ये वाले ट्यूटोरियल में, जो ये पूरे यहाँ से अब आप जो ये सब करोगे ये सब मैंने बताया हुआ है, पर कोई बात नहीं मैं फिर से समझा दूंगी, ठीक है। और इन्होंने ये कहा है कि इसमें आप इस प्रकार से चेंजेस कर लो, contributors.md में जाओ और अपना नाम वाम डाल के और ये चेंजेस कर लो, ठीक है। तो ये एक आपके लिए सैम्पल चेंज है, ठीक है। मतलब इस तरीके से आप किसी भी प्रोजेक्ट में कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। ओपन सोर्स इस तरीके से कंट्रीब्यूशन होता है। अब आप समझ पा रहे हो मेरी भावनाओं को। ओपन विद टेक्स्ट एडिटर खोल दो भाई। ये देखो, देखो इतनी बड़ी फाइल है, इसको मैं सीधे नीचे लाऊंगी ताकि हम नीचे अपना डेटा ऐड कर पाए। ठीक है, क्या करना है हमें, इसमें कुछ नहीं करना, बस अपना नाम लिख के और अपना गिटहब URL दे देना है, ठीक है। ओके, ठीक है, इसमें और कुछ लिखा है क्या, फॉर्मेटिंग वगैरह का ध्यान देना है क्या, ऐसा कुछ बिगनिंग में नहीं ऐड करना है, एंड में ऐड करना है, अच्छा मतलब बीच में भी कहीं पे लिख सकते हो, ठीक है। बट हम एक अच्छे इंसान हैं तो हम बीच में नहीं डिस्टर्ब करेंगे फाइल को, हम लास्ट में ही लिख देंगे डेटा, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ सौम्या सिंह, सॉरी सौम्या सिंह, यहाँ पे जो भी आप लिखना चाहो, देखो किसी ने जस्ट अपना नाम लिखा है, किसी ने गिटहब लिखा है, कुछ भी करा है, तो किसी ने ये इमोजी लगा दी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अपना URL दे देंगे। मैं कौन सा URL दूँ, गिटहब पे तो ऑलरेडी कर रहे हैं, मतलब कमेंट हमारा कोई देखेगा तो वो तो पता ही चल जाएगा। एक काम करती हूँ मैं अपना प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँ क्या या फिर अपने सॉरी, या फिर इंस्टाग्राम का अगर हम लिंक देते हैं प्रोफाइल सेक्शन, आई एम नॉट श्योर, इंस्टाग्राम नहीं देते हैं लाइक, ठीक है, मिशन प्लेसमेंट का ही देती हूँ, एक काम करती हूँ, ठीक है। तो अगर इन्होंने कुछ चेक्स लगाए होंगे ना, कि मतलब कुछ चेक्स की चेक हो कि URL सही है फिर नहीं, या फिर वट एवर, राइट, तो वो फिर मैं मतलब देखते हैं, अभी देखते हैं, अब धीरे धीरे आप समझोगे, ठीक है, धीरे धीरे समझोगे। तो फिर हो सकता है कि ऑटोमेशन पास ना हो, तो फिर ये मेरा पुल रिक्वेस्ट सबमिट नहीं होगा, ठीक है। बट लेट्स ट्राई इट फॉर फन, आपको समझ में आनी चाहिए चीज़ें। ये कर दिया मैंने ऐड, और सेव Ctrl+S कर दिया है। देखते हैं एक बार टर्मिनल पर आकर स्टेटस देख लें क्या चल रहा है, कुछ हुआ नया इसमें, हाँ ये देखो चेंज हो गया। अगर मुझे देखना है कि क्या चेंज हुआ है इसमें, तो मैं गेट डिफ कर दूंगी, डिफ से मुझे डिफरेंस पता चल जाएगा। तो देखो ये नई लाइन ऐड हो गई, समझे, नई लाइन ऐड हो गई, मिशन प्लेसमेंट का है लिंक दे दिया यहाँ पर, ठीक है, कूल है। ओके सॉर्टेड।
अब क्या, अब वही यार, इस वीडियो में जो हमने फॉलो किया था बस वही करना है। क्या करेंगे हम, सबसे पहले अपने चेंजेस को हम ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड कर लिया। अब अपने चेंजेस को हम कमिट करेंगे, एडिंग सौम्या एज कंट्रीब्यूटर, जो हम कर रहे हैं उसे हमें यहाँ पे लिखना है ताकि किसी को दिक्कत ना हो समझने में, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ये वही स्टेप्स है यार, इसमें मैंने बहुत बढ़िया से बताया, इसलिए देखो बहुत ज़्यादा मैं डीप में नहीं जा रही कि क्या हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। अब हर लेक्चर में अगर वही चीज़ समझाऊंगी तो फिर ये कितना बड़ा हो जाएगा, ऑलरेडी देखो 40 मिनट से प्लस हो गया, ठीक है। गिट ऐड कर लिया, कमिट कर लिया। अब गिट पुश, गिट पुश, इसके आगे बताओ बताओ, लास्ट लेक्चर में समझाया था, क्या आएगा यहाँ पर, कहाँ पे हमें पुश करना है उसका नाम आएगा। तो ये देखो हम चेक कर लेते हैं इसमें क्या क्या, ये देखो ये ओरिजिन है हमारा, क्या समझे, ठीक है, इस यूआरएल का नाम क्या है, ओरिजिन है, तो हमें ओरिजिन पर इस यूआरएल पर भेजना है इन चेंजेस को, ठीक है। गिट पुश ओरिजिन, यूआरएल बता दिया, इस यूआरएल पे ये सब जाएगा जो भी हमने, जो भी इसमें कबाड़ा किया है, ठीक है। गिट पुश ओरिजिन, अब कबाड़ा नहीं यार, हम चेंजेस कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं चीज़ें, ठीक है। गिट पुश ओरिजिन एंड ब्रांच का नाम लिखना होता है हमें, ठीक है, क्यों लिखना होता है वो सब मैंने बताया हुआ है, इसलिए मैं देखो डी पर अभी समराइज कराती हूँ, चलो अगर समझ नहीं आ रहा तो। वो हो गया, कोड हमारा चला गया गिटहब पे। अब ये कह रहा है कि सब तो हो गया, अब जाकर पुल रिक्वेस्ट बना लो, ठीक है। तो यहाँ से कॉपी कर सकते हो, या फिर अगर यहाँ पर आओगे ना, सेकेंड यार ये लैग क्यों हो रहा है मेरा, मैक कुछ दिनों से हो रहा है, तो यहाँ पे भी आपको खुद ही इसमें नोटिफिकेशन ये दिखा देगा, अदरवाइज ये यूआरएल आप, सॉरी, ये यूआरएल आप कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हो। तो ये कह रहे हैं कि सौम्या ब्रांच एक नई ब्रांच बनी है, तो इसको ज़रा पुल रिक्वेस्ट बना लो, मतलब, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, ध्यान से देखो, ये चीज़ ज़रूरी है। अब मैं क्या कर रही हूँ, अपने फॉक से, जो मैंने फॉक किया हुआ है, इसके ये वाला ब्रांच सौम्या ब्रांच, इसको मैं कहाँ पे डालना चाह रही हूँ, इसको मैं ऐड करना चाह रही हूँ। ये चेंजेस मैं चाहती हूँ कि सौम्या ब्रांच से हट कर ये चेंजेस मेन ब्रांच में आ जाएं, मेन ब्रांच ऑफ द मेन प्रोजेक्ट इसमें आ जाएं, ठीक है। तो मैं टाइटल यही रहने दूंगी, यहाँ पे आपको टाइटल लिखना होता है कि आप एग्जैक्टली क्या चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है, आप एग्जैक्टली क्या चेंजेस कर रहे हैं, ये आप यहाँ पे टाइटल लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, यहाँ पर आपका डिस्क्रिप्शन है, बिफोर सबमिटिंग चेक द चेंजेस और ये सारी चीज़ें, इसको हटा देते हैं, ठीक है, पढ़ लेना आप, मतलब इंपॉर्टेंट ही होता है ये सब। क्रिएट पुल रिक्वेस्ट एंड वाओ वी आर डन, दिस इज हाउ सिंपल इट इज टू क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट, ठीक है। यहाँ पे ये देखो चेक्स वगैरह लोग चेक करेंगे कि कहीं कोई गलत लिंक तो नहीं डाली जा रही, मतलब आई एम नॉट श्योर यूट्यूब का लिंक इफ दे अलाउ और नॉट, मे बी नॉट। तो यहाँ पे हमने ये डाल दिया, ओके ऑटो मर्ज भी हो गया, बताओ, मतलब सही था, यूट्यूब का लिंक वर्क्स, ये इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। आई रिमेंबर पहला जो मैंने पुल रिक्वेस्ट, इट्स अ गुड फीलिंग, इट्स हैप्पीनेस, मतलब ठीक है। तो ये हमने क्रिएट किया पुल रिक्वेस्ट और ये सबमिट भी हो गया, क्या हो गया, सबमिट भी हो गया। अब मैं आपको यार फटफट से रिवाइज करवा दूँ, नहीं तो आपका ब्रेन कंफ्यूज ना हो जाए कि ये सब हुआ कैसे। दैट्स इट, मतलब यही स्टेप्स थे। अब मैं बता देती हूँ, आ जाओ, आईपैड जल्दी से शेयर करूँ और इससे पहले आपके माइंड में ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन आए मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँ। अगर यार आपने फर्स्ट गो में ही समझ लिया है तो नीचे पक्का पक्का से अंडरस्टूड लिखो, ठीक है, पक्का से अंडरस्टूड लिखो, जाकर तुरंत लिखो अंडरस्टूड नीचे जाकर, अगर और लिख दो कि फर्स्ट गो में ही समझ में आ गया, तो आई विल हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर यू, ठीक है। फर्स्ट गो अंडरस्टूड ये लिख दो, मतलब लीडर बोर्ड पे टॉप पे डाल दूंगी मैं आपको चलो ठीक है। अब हमने क्या क्या किया, आ जाओ समझते हैं। सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट को क्या करना है, फॉक कर लेना है, ताकि हमारा खुद का एक कॉपी बन जाए, माई कॉपी ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। सेकेंड हमने क्लोन किया, क्लोन हमने अपने लोकल मशीन में प्रोजेक्ट को बिठा, मतलब कर लिया, ठीक है, ले आए हम, क्लोन कर लिए। क्रिएट ब्रांच, फिर एक नई ब्रांच बनाएंगे हम, क्या करेंगे, नई ब्रांच बनाएंगे, क्योंकि हम मेन ब्रांच जो है प्रोजेक्ट की उसको नहीं छेड़ सकते, ठीक है। फोर्थ, आप ब्रांच बना लिया, अब इसमें जो भी छेड़छाड़ करना है आपको वो करोगे, आप चेंजेस करोगे, ठीक है, चेंजेस करोगे। फिर क्या करोगे, और वो चेंजेस कई बार देखो मैं अभी समझाती हूँ, गहरी बात है, मतलब इट विल टेक टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड, बट ठीक है। चेंजेस अगर आपको नहीं आ रहा समझ में क्या कैसे करोगे, रुको फिर से मैं, अरे सॉरी आई वाज नॉट डूइंग स्क्रीन कास्ट, मैं लिखे जा रही थी यहाँ पर और मेरा स्क्रीन नहीं शेयर था, ओके आई नीड टू एक्सप्लेन इट अगेन, आई एम सॉरी।
क्विकली मैं करती हूँ। तो हाँ, ये देखो मैं ये लिख रही थी कि अगर आपको फर्स्ट गो अंडरस्टूड ऐसा लिख दो, ठीक है, अगर आपको एक ही बार में समझ में आ गया हो। फिर मैं ये लिख रही थी यहाँ पे कि फॉक हमने सबसे पहले किया, ठीक है, ताकि माई कॉपी ऑफ द प्रोजेक्ट बन जाए। एंड देन हमने क्लोन किया, ठीक है, प्रोजेक्ट को क्लोन कर लिया। एंड देन हमने क्या किया, देन हमने ब्रांच बना ली। एंड देन हमने अपनी, क्योंकि मेन में हम नहीं छेड़छाड़ कर सकते, फोर्थ में हमने क्या किया, चेंजेस कर लिया। अब चेंजेस अगर आपको नहीं समझ में आ रहा क्या चेंजेस करने हैं, कैसे करने हैं उस प्रोजेक्ट में, तो उसके लिए हम क्या कर रहे होंगे पता है, उसके लिए उसके लिए समझाती हूँ क्या करेंगे। इश्यूज हमें देखना होगा एक्चुअली, ठीक है। एक बार मान लो चेंजेस कर लिए, उसके बाद हम करेंगे गिट ऐड, फिर गिट कमिट। ये सब मैंने समझाया हुआ है, इसलिए बहुत डीप में नहीं समझ आ रही, उस वाले ट्यूटोरियल में समझाया हुआ है। फिर गिट पुश, ठीक है, ओरिजिन जो यूआरएल पे पुश करना है। एंड नेम ऑफ द ब्रांच, जो यहाँ पे नई ब्रांच बनाई होगी उसका यहाँ पे नाम आ जाएगा। बस यार यही है, मतलब नॉट अ रॉकेट साइंस। अब क्या करोगे आप, अब बताऊँ क्या करना है, इश्यूज़ बता देती हूँ। जैसे मान लो ये प्रोजेक्ट है जिसमें आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, इसमें अलग अलग प्रकार के और इश्यूज़ भी बने हुए हैं, राइट। तो किसी इशू पर आप काम कर सकते हो। टैग्स होते हैं, मतलब बिगिनर फर्स्ट इशू, डॉक्यूमेंटेशन इशू, ऐसे मान लो इसमें मज़ा आएगा समझने में। एंकीड्रॉइड ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि, अब मैं थक गई हूँ बोलते बोलते जो कि जीसॉक में भी जाता है, ठीक है। तो इश्यूज़ में आ गए हम, यहाँ पे देखो इतने सारे इश्यूज़ बने हुए हैं, ठीक है। ये बग है देखो, डिलीटिंग अ नोट, ठीक है, ये मतलब डीप टेक, ठीक है। अब मान लो आपको डॉक्यूमेंटेशन वाला चाहिए, तो लेबल्स नहीं, कोई तो ऑप्शन होता है इधर, हाँ ये देखो लेबल्स में आप सर्च कर सकते हो। हाँ, डॉक रिलेटेड कोई लेबल तो रहता ही, हाँ ये देखो डॉक्स वाले, तो इसमें आपको डॉक वाले चेंजेस, इसमें देखो सर कोई इशू नहीं है डॉक वाले में, वैसे फिलहाल 8 क्लोज है। बट इफ़ यू फील लाइक कुछ डॉक्यूमेंटेशन में बदलाव हो सकते हैं तो यू कैन डेफिनेटली डू दैट, ठीक है। तो यहाँ से आप इशू देखोगे, अगर आपको लगता है कोई इशू पे आप काम कर सकते हो तो नीचे आके आप कमेंट करोगे कि हे आई वुड लाइक टू वर्क ऑन दिस इशू। गुड फर्स्ट इशू है, ये देखो ये किसने बनाया है, आर्थर करके कोई है, उन्होंने बनाया है। I'm not sure if she or he she, मतलब if they are the project, I'm not sure about their pronoun, but हाँ if, हाँ मेंटेनर, ओके कूल, मेंटेनर है, तो मतलब इस प्रोजेक्ट पे आप काम कर सकते हो। दिस इज गुड फर्स्ट इशू एज वेल। तो आप जाके यहाँ पे चेक कर सकते हो क्या क्या लिखा है उन्होंने, रॉन्ग पासवर्ड, ये मतलब चेंजेस आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। हाँ ये देखो, जिन्होंने एंड्रॉइड किया उनको ये समझ आ रहा होगा कैसे क्या हो सकता है। अगर मेरी वो प्लेलिस्ट, वो कोर्स जो है, अगर वो कोर्स करा हुआ है तो आप समझ जाओगे कैसे क्या होगा। कौन सा कोर्स पता है, या तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, इस पूरी प्लेलिस्ट को, इसको पूरा फॉलो कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, ये जो हमने वन गो में पूरा वन गो में यहाँ पे डाला है ना, ये इसको भी फॉलो कर सकते हो। तो हाँ मतलब ये गुड फर्स्ट इशू है, देखो कल ही बना है इन्होंने, मेंटेनर जी जो है प्रोजेक्ट के, तो उन्होंने बनाया है। तो इसको आप नीचे लिख सकते हो, आई लाइक टू वर्क ऑन दिस इशू एंड शी लाइक, अगेन आई एम नॉट श्योर अबाउट द प्रोनाउन। तो ये जो है आपको असाइन कर देंगी, ठीक है। एंड यू विल बी गुड टू गो, ठीक है। आप करोगे क्लोन, वही जो प्रोसेस मैंने बताया वैसे ही करोगे आप पूरा। अब आ जाते हैं फटफट से हमें करना है, काफ़ी लंबा हो रहा है ट्यूटोरियल, क्योंकि आपको असाइनमेंट में दे देती हूँ पहले। तो आपको पता है क्या करना है, आपके लिए मैं जो है एक रिपोजिटरी का लिंक दे दूँगी, ठीक है। उस रिपोजिटरी में आपको PR क्रिएट करनी है, क्या करनी है, PR क्रिएट करनी है। तो लेट मी क्विकली डू दिस। मिशन प्लेसमेंट के अंदर ही मैं असाइनमेंट नाम का एक फ़ोल्डर बनाऊंगी, असाइनमेंट, ठीक है। अब असाइनमेंट के अंदर जैसे मान लो यहाँ पे कोई था contributors.md, तो हम यहाँ पर लिख देंगे असाइनमेंट contributors.txt, ठीक है, .txt, इसको मैं यूज़ txt, अरे सॉरी, हाँ इसको पूरा एम्प्टी कर देती हूँ मैं, ठीक है। आपको क्या करना है, इसमें पुल रिक्वेस्ट रेज करोगे आप, पता है क्या, बताती हूँ। अरे बहुत डेटा है भाई इसमें, पूरा खाली कर दिया मैंने ये। हैशटैग कॉन्ट्रीब्यूटर्स, यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देती हूँ, इंट्रोडक्शन बीटेक डन, कॉरपोरेट मजदूर, फिर मैं पढ़ा भी लेती हूँ, ठीक है। अरे
तो ये मैंने अपना लिख दिया, ठीक है, कंट्रोल एस सेव कर दिया। तो इस प्रोजेक्ट को मैं गिटहब पे डाल रही हूँ। आपको यही करना है इसमें कि मेरे को पहले मैं टर्मिनल खोल लूँ, लिंक दे दूँगी मैं नीचे। अरे अरे तो मैं जल्दी से इसको पुश कर देती हूँ, ठीक है। पुश के स्टेप से यार मैं बार बार नहीं बताऊँगी, ये सब आपको आता ही है, मैंने सिखा ही रखा है, ठीक है। क्या नाम है उसका, असाइनमेंट में जाएंगे हम। कैसे करना होता है बताओ, स्टेप बताते जाओ। गिट इनिट करेंगे पहले, ठीक है, ताकि इनिशियलाइज हो जाए, ठीक है, बन गया। फिर गिट स्टेटस देख लूँ पहले क्या क्या चेंजेस हैं क्या नहीं है। गिट स्टेटस, गिट डिफ तो क्या ही बताएगा बेचारा, मतलब पहले बार ही हम वो कर रहे हैं ना इसे। मिशन प्लेसमेंट क्लास असाइनमेंट कंट्रीब्यूटर्स, हाँ एक ही चीज़ है, मेरा नाम है। तो इसके नीचे आप ये करोगे, जैसे आदित्य तिवारी, राइट, आदित्य तिवारी, फिर आप अपना वो दे देना, कोई URL लिंक्डइन या फिर ऐसा कुछ भी, ठीक है। ऑलराइट, एक सेकेंड, आई होप वो चेंज इसमें, अरे ओके, सो गिट ऐड, ठीक है, गिट ऐड चेंजेस ऐड कर दूँ। गिट कमिट एडिंग सौम्याज नेम, अरे गिट कमिट हो गया। गिट पुश, ओरिजिन तो बता दूँ इसे, ओरिजिन अभी नहीं पता ना इसे, तो आ जाओ फटफट से। कितने बार मैं आपको करके दिखा दे रही हूँ, अब तो एकदम प्रो हो जाने चाहिए आप। और मेरा मैक लैग क्यों कर रहा है ये मुझे देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे न्यू रिपोजिटरी पे जाएंगे हम, न्यू रिपोजिटरी, एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगी असाइनमेंट, ठीक है। सॉर्टेड, क्रिएट रिपोजिटरी। अब इसको मैं रिमोट ऐड कर देती हूँ, बता दूँ कि भाई ये URL है, इस पे ही सारा कुछ जाना है, ताकि मिशन प्लेसमेंट चैलेंज के पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर सब कुछ कर पाएँ, ठीक है। गिट रिमोट ऐड हो गया। गिट पुश ओरिजिन मास्टर ही होगा शायद, ब्रांच मेन, ओके। एक बार ब्रांच चेक भी कर लेते हैं, गिट ब्रांच मास्टर है, बताओ। गिट पुश ओरिजिन मास्टर एंड डन। यहाँ पर अगर आप आओगे तो यहाँ पर आपको असाइनमेंट दिखेगा, मतलब जो हमने चेंजेस किए। अरे ये देखो contributors.txt, तो मैं आपको ये लिंक दे दूंगी। आपको यहाँ पे PR पुल रिक्वेस्ट जैसे मैंने वहाँ पे बनाई ना उस रिपोजिटरी में, उससे पहले यहाँ पे बनाना है, फिर वहाँ पे बनाना है, ठीक है। तो ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, मैं बोल दूंगी, जो हमारे चैनल मैनेजर है वो ऐड कर देंगे। ऑसम, हाँ काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई। अब फट से थोड़ी सी और आपको बातें बता दूँ जो कि आप, ताकि गलती ना करो यार, ठीक है। असाइनमेंट ज़रूर से करना है यार, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो आप असाइनमेंट करोगे वो फाइनल जो लीडर बोर्ड में आएगा, आज वाला असाइनमेंट बहुत ज़्यादा उसका वेटेज रहेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा वेटेज रहेगा। अब आपको मैं बता दूं कि हम क्या डिस्कस कर रहे थे, पता है। यहाँ पे मैंने कहा था आपको कि, अरे एक सेकेंड यार, 5 स्टेप्स इंपॉर्टेंट है ओपन सोर्स के लिए। पहले आपने कर लिया चूज राइट प्रोजेक्ट, ठीक है, कर लिया चूज राइट ऑर्गेनाइजेशन, राइट प्रोजेक्ट। फिर हमने कैसे कंट्रीब्यूट करना है जस्ट अभी देख लिया। अब क्या, अब ये देखो, कीप अटेंडिंग दी ऑर्गेनाइजेशन के वीकली कॉल्स वगैरह, और अपडेटेड रहो क्या कैसे चेंजेस वगैरह उसमें हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में। एक प्रॉब्लम ढूंढो जिस पे आपको काम करना है, उस पर काम करो एंड सबमिट योर वर्क, PR क्रिएट करो। दिस इज द वर्क फ्लो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका लास्ट स्टेप, ये आपका 5th स्टेप, ये आपका 4th स्टेप, ये था आपका 3rd स्टेप, ठीक है। सॉर्टेड इतना समझ में आया तो यार नीचे अंडरस्टूड लिखो एंड दैट्स इट। कैसा लगा, समझ में आया फिर नहीं? आई वॉन्ट टू हियर योर फीडबैक। और क्या क्या ट्यूटोरियल चाहिए यार, कुछ AI रिलेटेड मैं सोच रही हूँ आप लोग के लिए बनाने का, तो क्योंकि पर वही थोड़ा रिसर्च कर रही हूँ कि फ्रेशर्स के लिए AI जॉब्स हैं या नहीं है, इंटर्नशिप अगर करोगे तो कैसे करोगे, वो सब मैं थोड़ा डीप रिसर्च कर रही हूँ। बाकी फॉर्मेट कुछ ऐसा है कि एक दिन ट्यूटोरियल एक दिन पॉडकास्ट, ऐसा हम कुछ कर रहे हैं। और पूरी टीम को भी काफ़ी टाइम लगता है, मतलब एडिटर के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर है पूरा जल्दी एडिट करने के लिए, तो एक गैप करके हम डालेंगे, ठीक है। बट आपका सपोर्ट हमें फुल चाहिए, नहीं तो फिर विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू। मतलब हम जिसके लिए कर रहे हैं वो उसका तो एटलीस्ट हमें एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए, राइट। सो कीप सपोर्टिंग एंड लीडर बोर्ड हम लोग शेयर करते रहेंगे रेगुलर। कम्युनिटी सेक्शन में आप थोड़ा एक्टिव रहो, एक्टिव रहो, और यहाँ पर आपको सारी अपडेट्स एंड ऑल मिलती रहेंगी, ठीक है। यहीं पे आपको सारी हम लोग डिटेल्स पोस्ट सेक्शन में, हाँ यहाँ पर हम सारी डिटेल्स देते रहते हैं। अच्छा कोई टेलीग्राम या फिर ऐसा भी कुछ बना लें क्या, लाइक
सजेशन दो आप नीचे टेलीग्राम या फिर ऐसा कोई कम्युनिटी ऑलरेडी है राइज टुगेदर, उसी में डिस्कशन करें, कैसे करें वो बता देना आप। एंड इसमें आप पुल रिक्वेस्ट अपने भेजो, लाइक मैं रिव्यू करूँगी खुद से, ठीक है। ऑलराइट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, नेक्स्ट पॉडकास्ट में, इंटरव्यू सीरीज में। टिल देन करिए इस पूरे स्टेप्स को और ग्रो करते रहिए। बाय बाय। Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find the light in your soul.